प्रवचन करता हूं, घंटों प्रवचन करता हूं। जो ध्यान की प्रक्रिया एक क्षण में घटित हो सकती है, अनुभूति की प्रक्रिया एक क्षण में घटित हो सकती है, उस क्षण तक पहुंचने की प्रक्रिया 8 दिनों में घटित होती है। यानी 8 दिनों तक सतत प्रयास करते रहता हूं, सतत प्रयत्न करते रहता हूं कि ध्यान के महत्व को समझ करके आप ध्यान करो। मैं ध्यान करता हूं इसलिए आप ध्यान करो, ऐसा नहीं है। ठीक इसी प्रकार से गुरु पूर्णिमा महोत्सव का एक अपना अलग महत्व है। उस महत्व को आज हम समझ करके उस उत्सव में शामिल होंगे। और मेरा प्रयास सदैव ये रहता है कि प्रत्येक बात समझ करके की जाए तो वो आत्मसात होती है। तो उस आत्मसात होने के लिए आवश्यक है इस महोत्सव को भी पूर्ण रूप से समझाया जाए। तो सबसे पहले हम सद्गुरु को समझें। सद्गुरु यानी सच्चा गुरु, सही गुरु। और सच्चा गुरु तक पहुंचने का मार्ग, तक पहुंचने का रास्ता भीतर की ओर से ही जाता है। बाहर हम कितने भी पुस्तकें पढ़ लें, बाहर से हम कितने भी प्रवचन सुन लें, बाहर से हम कितने भी दर्शन कर लें, जब तक हमारा चित्त बाहर है, जब तक हमारा अटेंशन बाहर है, तब तक भीतर की यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती। और अगर भीतर की यात्रा शुरू करना हो तो आवश्यक है कोई भीतर की यात्रा पे चलने वाला प्रवासी, कोई भीतर की यात्रा पे चलने वाला पथिक, कोई भीतर की यात्रा पे चलने वाला गाइड हमें मिले, जो हमारे भीतर के मार्ग पे हमें लेकर चले। वास्तव में सद्गुरु, सच्चा गुरु यानी आपकी आत्मा ही है। लेकिन आपके आत्मा तक पहुंचने का मार्ग, आत्मा तक जाने का रास्ता बहुत लंबा है। मनुष्य आज चंद्रमा पे पहुंच गया है, मंगल ग्रह की खोज कर रहा है, यानी आउटवर्ड, बाहर की ओर खूब प्रयास कर रहा है, खूब प्रयत्न कर रहा है। और इन सब प्रयत्नों से भी आत्म शांति प्राप्त नहीं होती। इसीलिए इन सब रास्तों पे चल करके, इन सब रास्तों पे जाने के बाद कहीं भीतर जाने की सोचता है। भीतर
जाने के लिए कोई ऐसा मार्गदर्शक हमको मिले जिसके माध्यम से हम भीतर की यात्रा करें। और भीतर की वो भी माध्यम है, वो भी मीडिया है, उसके माध्यम से हम अंतर्मुख होते हैं। और अंतर्मुख होने के बाद में हमारी आत्मा हमारा गुरु हो जाती है। और जब एक बार आपकी आत्मा आपका गुरु हो जाए तो उसके बाद बाहर की खोज, बाहर की भटकन सब बंद हो जाती है। लेकिन अंतर्मुखी होने के लिए भीतर जाने के लिए जिस गाइड का, जिस मार्गदर्शक का हमने सहारा लिया है, उस मार्गदर्शक की टेक्निक, उस गाइड का कार्य करने का तरीका समझने की अत्यंत आवश्यकता है। वो किस रास्ते से गया, वो किस मार्ग से गया, उसने किस मार्ग का अवलंबन किया, उसके रास्ते में क्या क्या दिक्कतें आई, ये सब जानने की आवश्यकता है। जब तक किसी के भी पीछे चल रहे हैं, किसी के भी मार्ग को अवलंब कर रहे हैं, तो अवलंब करने की जल्दी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले उसको जानो, सबसे पहले उसको पहचानो, उसके उद्देश्य को पहचानो, उसके उद्देश्य क्या हैं। अगर पसंद आए तो साथ चलो, नहीं पसंद आए और कोई ढूंढो। लेकिन संपूर्ण जान करके, संपूर्ण समझ करके, उसके साथ जब हम आत्मसात उसको कर लेते हैं तो प्रवास बहुत आसान हो जाता है, यात्रा बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि वो सूक्ष्म की यात्रा है, शरीर की यात्रा नहीं है। तो शरीर के अनुभव, शरीर के एक्सपीरियंस, शरीर का ज्ञान, ये सब उस रास्ते पे काम नहीं आएगा। तो उसने किस मार्ग का अवलंब किया, किस रास्ते पे चला, उसके चलने का उद्देश्य क्या था, ये नए ट्रस्टियों ने जब कार्यभार संभाला तो मैंने उनको थोड़ा स्पष्ट रूप से कह दिया, एकदम क्लियर कर दिया कि पहले आपका रोल क्या है समझ लो, आपको किस उद्देश्य से रखा जा रहा है वो समझ लो। उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा, मार्ग स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले तुम्हारा गुरु महत्वाकांक्षी नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। तो तुम भी कोई इच्छा मत रखो, कोई महत्वाकांक्षा मत रखो, कोई उद्देश्य मत रखो कि ऐसा कुछ बनने का है, ऐसा कुछ करने का है, ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये सब बातें भविष्य की है। यहां तक जो भी पहुंचा हूं इसमें कोई योजना नहीं थी,
कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, बस पहुंच गए। तो जब बिना प्रयत्न से, बिना महत्वाकांक्षा से, बिना इच्छा से जब पहुंचा जा सकता है, तो इन सब योजनाओं में अपनी एनर्जी को खर्च मत करो। मुझे धन की अपेक्षा नहीं है, प्रसिद्धि की अपेक्षा नहीं है, समाज कार्य की अपेक्षा नहीं, कुछ नहीं है। तो तुम भी ऐसे कुछ भी टारगेट निर्माण मत करो, एक सिंपल रास्ते पे चलो, एक सीधे रास्ते पे चलो। वर्तमान में रहो, प्रेजेंट में रहो। वर्तमान में जो भी स्थिति है उसको फेस करो। वर्तमान में जो भी कार्य कर रहे हैं, कार्य को करो। प्लानिंग मत करो, योजनाएं मत करो, क्योंकि ईश्वरीय कार्यों की योजनाएं नहीं होती, वो प्रसाद होता है। जो भी मिले उसको ग्रहण करो। इसलिए जो कुछ प्रसाद में मिले उसे आनंद के साथ, प्रेम के साथ ग्रहण करो। दूसरा, इस मार्ग पे किसी समस्या के कारण नहीं आया हूं। इस मार्ग पे कोई उद्देश्य लेके नहीं आया हूं। इस मार्ग पे कोई अपेक्षा लेके नहीं आया हूं। अभी हाल ही में, खूब आज से 10 साल पहले, एक बैंक मैनेजर मेरे साथ जुड़े हुए थे, और जब अभी वो मस्कट में है, तो उनसे जैसे फोन पे बात हुई तो उनको बताया कि इतना इतना हो गया है, इतने देशों में हो गया है। तो उनको बहुत आश्चर्य लगा, स्वामी जी एकदम इतने 5-6 साल में इतना सारे जगह कैसे फैल गया। तो उनको 2 ही बातें बताई। एक तो निस्वार्थ भाव से कार्य करो, आपका चित्त कभी फल के ऊपर नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अच्छा कार्य करो। तो अच्छा कार्य करना अच्छा लगता है, इसलिए कार्य के साथ जुड़े हुए हैं, बाकी कोई उद्देश्य नहीं है। तो आप भी, हो सकता है कोई बीमारी, कोई समस्या निमित्त बनी हो आपको, उस निमित्त से आप यहां तक पहुंचे हो, इस मार्ग में आए हो, ध्यान की पद्धति को अवलंब किया है, लेकिन वो तो बाबा गाड़ी है ना। बाबा गाड़ी लेके जन्म भर थोड़ी चलते हैं। बाबा गाड़ी चंद दिन साथ में रहती है, बाद में छूट जाती है। ठीक इसी प्रकार से आपकी समस्या, आपकी बीमारी, आपके प्रॉब्लम भी बाबा गाड़ी की तरह होना चाहिए, वो भी छूट जाने चाहिए। उसको पकड़ करके कभी मत रखो, क्योंकि पकड़ करके रखोगे तो एक गलत दिशा में चलोगे, पकड़ करके रखोगे तो एक गलत डायरेक्शन में चलोगे। और पकड़ करके रखोगे तो जीवन भर बाबा गाड़ी लेकर ही चलोगे। इसलिए आप भी इस मार्ग का सिर्फ इसलिए अवलंबन करें, इसलिए स्वीकार करें कि अच्छे कार्य के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं।